बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हमने पहले HCF कर लिया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, अब डिवीजन मेथड से करना है, तो ये कर लेते हैं। वो वाला जो मेथड था ना, पहले वाला मेथड थोड़ा आसान सा था। ये मेथड में ना उधर तो कुछ सोचना ही नहीं था, आपने बस फैक्टर्स कॉमन ले लेने और फिर जो कॉमन वाले हैं वो मार्क कर लेने, फैक्टर्स लिख के कॉमन वाले मार्क कर लेने थे। इस एक्सरसाइज में ना, इस वाले सवालों में थोड़ा सा ना, यानी कि करने वाला काम है, यानी कि सोचने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये। उस साइड पे मैं कर देता हूँ ज़रा, ताकि इधर ही कर देता हूँ। इसको अंदर करेंगे, और इसको डिवाइड करेंगे। अब बस आपने ना सोचना है कि 3x को किससे मल्टीप्लाई करें तो 27x क्यूब आता है। तो 3 9s आर 27, 9 और x क्यूब है और इधर x है, तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बनेगा ना। बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड। ये पता ना ये रूल। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 9x की ऐसे तो याद आएगा 27x क्यूब। उसके बाद ये -2 को भी 9x कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा -18x स्क्वायर। ठीक है, और तो कोई नंबर नहीं है, नहीं बस ठीक है, हो गया। उसके बाद डिवीजन में आपने साइन चेंज करते रहते हैं। प्लस इसके साथ कोई नहीं है तो प्लस है, प्लस को माइनस में, इसके साथ ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा 18 और 9 27x स्क्वायर -3x -10। अब फिर 3x को किस से करें तो 27x स्क्वायर आता है, तो वो है 9x से। 3 9s आर 27 और x -2 को 9 से करें क्या आता है, -2 को 9 से करें, 9 2 18 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -18x। हाँ, इतना ही है। उसके बाद क्या करना है, साइन चेंज कर देना। इसके साथ कोई भी नहीं है तो इसके साथ प्लस लगाएंगे, ये माइनस कर दें, ये प्लस कर दें, ये कट गया। 18 - 3 15x -10। थ्री एक्स को किस से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है। गुड, तो ये आ जाएगा 15x। फिर 2 को भी 5 से करेंगे ना, 2 5 10 और प्लस माइनस -10। फिर क्या करना है, साइन चेंज कर देने हैं। गुड, ये प्लस है, ये माइनस का, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। जवाब आ गया हमारा 0।
तो जहाँ पे जवाब आपका ज़ीरो आ जाएगा वो आपका HCF हो जाएगा ये, ठीक है। HCF क्या है? 3x - 2। ये ऊपर वाली वैल्यू नहीं HCF होती? नहीं, ऊपर वाली वैल्यू HCF नहीं होती है। ये HCF नहीं होती है। ये वाली जहाँ पे जिससे डिवाइड करके जब जीरो आता है वो आपका HCF। सॉरी, सवाल लिखते हैं। नहीं 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 ना, अपनी राइटिंग समझ नहीं आ रही। x² - 4x + 3। x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा। x² है ना, x² है वो x³ है, पावर में एक का फ़र्क है, तो मतलब x से करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा x³। फिर -4 को भी -4x को भी x से करेंगे तो आ जाएगा -4x²। फिर +3 को x से, +3 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x। +3 को यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि इसके साथ माइनस था, प्लस माइनस माइनस। फिर क्या स्टेप था अगला, साइन चेंज। ये गया -9 + 4 -5x² +23 - 3 +20x -15 -5x²। x² को किससे करें मल्टीप्लाई, -5x² आएगा +5 से कि -5 से, -5 से, -5 से। असल में ये देखें ना, -5 से करेंगे तो x² 5x² और प्लस माइनस माइनस, माइनस से क्यों करते हैं, ये साइन हमें सेम क्यों चाहिए होता है, क्योंकि देखिए प्लस से करेंगे ना तो +5x² आएगा और फिर बाद में ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज जब होगा या माइनस हो जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो वही वाला साइन लेकर आना होता है ताकि फिर बाद में साइन चेंज हो तो फिर ख़त्म हो जाएगा। -4x को 5 से, 4 5 20x और माइनस माइनस प्लस 3 5 15 प्लस माइनस प्लस साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये भी गया, ये +20 -20 ये भी गया, ये 0। HCF आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा HCF, ये होगा कि ये होगा, ये होगा, जिससे डिवाइड कर रहे थे वो HCF होगा। ये ऊपर वाला नहीं लिख देना, ठीक है। ये तो इसको इस पे डिवाइड किया तो आया है, तो जिस पे डिवाइड हुआ है ना, जो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो डिवाइड करता है, HCF होता है जो डिवाइड करता है, तो ये नंबर है जो डिवाइड करता है इसे, हाईएस्ट। HCF की एक वीडियो है ना, वो बेसिक की, LCM और HCF की एक बेसिक की वीडियो है, फिर उसके बाद HCF की एक और भी वीडियो है, तो बेसिक की वीडियो लाजमी देखनी है, तो उसमें सारा एक्सप्लेन है। +12 ये दो है। अच्छा एक चीज़ नोट करनी है आपने, वो ये है कि पिछले क्वेश्चंस में ना हम शायद ये वाला अंदर रख रहे थे और ये वाला बाहर रख रहे थे, लेकिन अब कल इस्तेमाल करनी है ना, मतलब देखें हमने असल में वो तो ये था कि वो उसने रीअरेंज करके दे दे, लेकिन हमने असल में तो अंदर बड़े वाला रखना होता है ना, ठीक है। बड़े वाला नंबर अंदर रखेंगे तो फिर ही डिवीजन होगी, तो बड़ा नंबर तो ये है, अगर मैं इसको अंदर रख दूँ तो ये वाला नंबर तो उस पर डिवाइड ही नहीं होता, तो ये अंदर रखेंगे। अच्छा इसमें एक काम भी हो सकता था, इसमें काम भी हो सकता था, लेकिन चले अब हम ये कर लेते हैं बस।
काम मैं बता देता हूँ क्या हो सकता था। काम ये हो सकता था कि इसमें से 2 कॉमन ले लेते और इसमें से भी 2 से काट देते, तो ये बचता 3x² प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 6, और ये बनता है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। फिर डिवीजन कर लेते, लेकिन मसला कोई नहीं है, दोनों तरीके से सही हो जाएगा आंसर। असल में कहने का मकसद ये है कि कोशिश करें कि क्वेश्चन को एफिशिएंटली किया करें, अच्छा तरीका लिया करें जो शॉर्ट भी। और चले 2x³ को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 6x³ आता है 3 से। 2x² को भी 3 से करें तो 3 2 6x²। 2x को 3 से 6x, और 2 को 3 से 6। ये गया, ये भी गया। 12 माइनस 6x² प्लस 12 माइनस 6। अच्छा, अब देखें, मुझे ये बताएं कि ये जो है ये इस पे अब डिवाइड होता है? नहीं होता ना। यहाँ पे तो x³ है और यहाँ पे तो x² है, सही है। मतलब ये छोटा हो गया ना, ये बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको अंदर रखेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। समझ आइए ये बात समझ आइए कि नहीं आई? असल में देखिए ना, इसने डिवाइड करना था इसे। अब 2x³ को किससे मल्टीप्लाई करें, 6x कह रहा था, तो ये तो नहीं होगा। मतलब ये तो बड़ा है, तो बड़े छोटा नंबर तो बड़े पे नहीं होता, बड़ा नंबर छोटे पे होता ना, तो ये छोटा है। इसको फिर बाहर रखेंगे और इस वाले को उठा के क्या करेंगे, इस वाले को उठा के अंदर करेंगे, सही है, और ये बाहर आ जाएगा। अब डिवीजन करेंगे। अब ना इशू पता क्या है, इशू ये है कि ये x² है ना और x³ है। यहाँ पे तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो x आएगा, ठीक है। अब देखिए 6 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, ठीक है। असल में मैं जो बता रहा था ना, हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले भी लेते हैं ना, फिर भी ये इशू आता है। असल में ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 आता है, कह रहा हूँ कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। मेरी बात सुने, 6 को तो जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा ना, यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन तो 1 से शुरू करते हैं ना। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला है। लेकिन देखिए 6 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। अब मेरी बात सुने, 6 को हम मल्टीप्लाई करें, जब 1 से करते हैं तो 6 आता है, लेकिन 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, छोटा नंबर नहीं आ सकता, आ सकता है ना। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर 6 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 0.5 से तो क्या आता है, 6 को जब मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आ जाएगा 3, या 6 को 2 पे डिवाइड कर दूँगा तो 6 डिवाइड बाई 2 आता है 3। 6 को जब मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, 6 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 6 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आधा। तो देखिए 6 को नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नंबर छोटा हो गया, जब ये वाला नंबर 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैसे बहुत आसान सी चीज़ है, ये मैं सोचा थोड़ा सा ना बस क्लियर कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को पता होता है क्या करना है। इसमें से ना आप छोड़ देंगे क्या करना है, आप बताओ क्या करें। आप सिंपल ये देखें, 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 आए। अब बाकी क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट कर लेते हैं ना समझ आए ना, तो आपने कहना है 6 को ना लेट सपोज x से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, ठीक है, ओके। तो ये देखें, हमें x चाहिए कि किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो x को इधर रहने दें और 6 को इधर ले जाएं। 6 इधर क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा।
तो 6 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6 क्या होता है 1/3। ये कटिंग हो जाएगी ना, 2 1 2 2 3 6। तो 6 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें, तो इधर आप लिख दें 1/3। ये बात समझ आई है कि नहीं आई? पिछले क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल सा था, तो बस यही है। अच्छा 6x² को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x² को, तो ये देखें ये x³ तो आ गया ना, x² x³ अब 6 मल्टीप्लाई बाई 1/3। जब मल्टीप्लाई होगा ना 6 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3, और 6 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आ गया ना 2, तो 2 से वो ठीक है, तो ये 2 ही आएगा। अब 6 को जब आप ये करेंगे, 6 को यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 x से, तो x आएगा ना, एक x आएगा। और क्या आएगा, और क्या आएगा बताएं? 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो ये वही बात है, 6 को मल्टीप्लाई करें 1/3 से, तो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन आती है ना, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे से। नीचे इसके कुछ भी नहीं है, तो ये 6 1 6 और 3 1 3, तो 6/3 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 को जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2x। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ये गया, ये गया, ये आ गया 2x² + 2। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया ना। अब ये देखें ये बड़ा है या ये बड़ा है? असल में तो ये बड़ा है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बेशक ना इसको दोबारा इसको दोबारा इसी पे भी डिवाइड कर दें तो हो जाएगा। बड़ा ये है, लेकिन अगर देखें ना पावर इसकी भी 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसको बेशक बाहर रहने दें, लेकिन हम मुश्किल तरीका नहीं करेंगे, हम इसको ना आसान करेंगे। हम इसको आसान कर लेते हैं, हम इसको बाहर कर लेते हैं। ये छोटा है ना और ये बड़ा, 6x² है, वो 2x² है। ये देखें हम इसको 2x² 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें? 6x² आता है 3 से, और 2 को 3 से करें क्या आता है 6। आंसर क्या है? 0। HCF क्या होगा बताएं? HCF क्या होगा यहाँ पे? ये होगा ये वाला, जहाँ पे आप से 0 आया, जहाँ पे आपका 0 आया वो आपका HCF है। समझ आ गई? असल में अब मैं आपको चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा मैं असल में बताता हूँ आपको ना इशू क्या है। इशू ये है कि ना देखें पिछले सवालों में ना मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 होता था और यहाँ पे ये 3 होता था, इस तरह का सवाल होता था। यहाँ पे आपको डायरेक्ट पता चल गया 2 को 3 से करें। ठीक है, यहाँ पे हमें पता होता था 2 को किस से मल्टीप्लाई करें x, तो 6 आएगा। ठीक है, तो हम कहते थे कि 2 को यार 2 3 6, हमारी मल्टीप्लिकेशन यूँ ही चल रही होती ना 2। हाँ ठीक है, होता काम यही है। ये देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसके साथ इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 2। लेकिन हमारी जो अगर मैं आपसे यही कहूँ कि यही काम इसको उल्टा करते हैं कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, ये उल्टा। ठीक है, तो ये इस तरह की तो हम मल्टीप्लिकेशन ज़्यादातर कर नहीं रहे होते ना, हम इस तरह की मल्टीप्लिकेशन कम कर रहे होते हैं। तो वो फिर यही है, बैक एंड पे तो वर्किंग वही हो रही होती है सेम, लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं होता। तो वो यही आपने करना है कि 6 मल्टीप्लाई बाई x = 2, 2 डिवाइडेड बाई, अब ये देखो यहाँ पे 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 डिवाइड बाई 6 और 2 डिवाइड बाई 6 क्या बन जाएगा 1/3। और इसमें कुछ भी नहीं था इस सवाल में, ये सवाल है। तो इसमें देखिए अब 3 टर्म्स दी हुई हैं, तो आपने देखना है सबसे छोटी वाली कौन सी है, ये सबसे छोटी है x² है ना। यहाँ पे ये नंबर नहीं देखने हैं, अब इसके साथ 3 इसके साथ मानना, तो ये नहीं क्या देना कि इसके साथ 3 इसके साथ 2, तो ये बढ़िया वेरिएबल की पावर देखनी। ठीक है, तो ये इसके x² इसके x³ ये अंदर रखेंगे और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे।
एक्स क्यूब माइनस 4x। आपको ना इसका दो तरीके बताता हूँ, आपको ना इसके अभी दो तरीके बताऊँगा कि ये कैसे कैसे हो सकता है। अब देखें, चलें अभी फ़िलहाल के लिए छोड़े। 3x² को किससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब बाई, पहले तो एक्स का देख लेना, एक्स इधर आएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, इधर क्या वेरिएबल है 1 है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, 1/3 से। 3 को मल्टीप्लाई करें ना 1/3 से, तो ये 3 से कट गया, 1 आ गया, तो 1/3 से इधर आप लिख दें 1/3x, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, और फिर जब ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, और 6 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा 2। 6 इंटू 1/3 आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2x²। सही है, प्लस साइन चेंज, तो ये आ जाएगा -2x², और ये -4x आ जाएगा नीचे। -4x को ना इस साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करें। अच्छा मसला पता क्या है, मसला ये है कि अंदर कैसे करें, इसको करें इसको करें, इसको अंदर कर देते हैं। वजह यह है कि ना ये ज़रा छोटा है इसलिए, बाकी दोनों तरीक़ों से सही होगा। लेकिन ना अब एक मसला भी है, 3x²। देखें 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। 2 को 2 ज़र 4 होता है, और 2 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करें ना तब 3 आता है। ये इसका शायद आपको आइडिया हो, लेकिन हम यूँ नहीं करेंगे, हम तो करेंगे भाई कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और x के साथ, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 आता है, 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 3/2। वेरिएबल कोई आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। हाँ एक सीन है, एक ये कि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर x है इधर नहीं है, तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब हमने बात करनी है ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई पे 3/2 डायरेक्ट पता चल रहा है कि 6 आएगा, लेकिन 2 4 से कट जाएगा ना, और जो 2 आएगा 2 3 6। लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ मैं क्या क्या 2 3 6, ये आ गया। ठीक है, अभी HCF नहीं आया, अभी HCF नहीं आया। अब बस अभी हम ये लिख लेते हैं -2x² -4। ये कहीं पे साइड पे लिख लेते हैं। जहाँ पे 0 आ गया। दो टर्म्स में HCF याद है हमने किस तरीके से किया था। दो टर्म में HCF ऐसे होता है कि तीन टर्म्स में HCF ऐसे होता है कि सबसे छोटी टर्म लेते हैं, और फिर जो दूसरी मिडल वाली टर्म होते हैं उस पर डिवाइड करते हैं। फिर जो 0 आ जाता है, जहाँ पे 0 आता है, फिर वो तीसरी वाली लेकर डिवाइड करते हैं, यही जो जहाँ पे 0 आया होता है इसी नंबर से। ये मेरे ख्याल से पहली वीडियो में ये करवाया हुआ है। ठीक है, वो वीडियो देख लेगा, समझ लग जाएगी, नहीं तो अभी करने लग गए, यहाँ पे भी समझ लग जाएगी इंशाल्लाह। अब देखें ये हो गया था। -2x³ को किससे मल्टीप्लाई करें तो -2x² को किससे मल्टीप्लाई करें तो 2x³ आता है, माइनस x से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x³। ये बात समझ आई ना, 2 1 2,
माइनस माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब, ठीक है। फिर अब -4 को भी करेंगे एक्स से, माइनस माइनस प्लस और 4x स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो देंगे, ये आ जाएगा -8x स्क्वायर और -16x, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक कोई मसला? अब -2x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें तो -8 आता है। एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -8 आता है। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है ना। -2 को 4 से -8 और एक्स स्क्वायर और फिर -4 को 4 से माइनस, यहाँ पे मेरे ख्याल से -2x स्क्वायर 4x था शायद, यहाँ पे शायद 4x था, हाँ 4x था ना, तो ये 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर तभी आया था, ये 4x था यहाँ पे। और फिर ये है कि ठीक है, अब माइनस 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 प्लस 4 4 ज़ा 16 x इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस ये है ना, ये साइन चेंज ये खत्म हो गया। तो ये आया हमारा सेफ, क्या आ गया हमारा, इसमें कुछ कॉमन है। सही, तो ये है कि आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।